हम समय समय पर लेफ्ट हैंडर्स की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, पर क्या इनमें सच में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो इन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं? क्या लेफ्ट हैंडेड होना कॉमन सी बात है? क्या ये लोग दूसरों से कुछ अलग होते हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेफ्ट हैंडेड होना बॉडी की जनरल प्रोसेस है, जो जेनेटिक, लर्निंग थ्योरी और ब्रेन की बनावट के साथ साथ कुछ और भी कारणों पर निर्भर करती है। कुछ रिसर्च या सर्वे से जो भी बातें सामने आई हैं, वो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप लेफ्टी हैं या आपकी जान पहचान में कोई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये बातें कितनी सच हैं। क्या आपको पता है इस दुनिया में करीब 87% लोग राइट हैंडेड होते हैं, 10% लेफ्ट हैंडेड और बाकी 3% लोगों के दोनों हाथ अलग अलग काम करने के लिए एक्टिव होते हैं। जो दोनों हाथ से एक्टिव होते हैं उन्हें क्रॉस वायर्ड कहा जाता है। जो लोग दोनों हाथ से लिख सकते हैं उन्हें एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। पहले चर्चा कर लेते हैं कि लोग लेफ्ट हैंडेड हो कैसे जाते हैं। पहला है जेनेटिक थ्योरी। ये थ्योरी ये बताती है कि किसी का भी राइट हैंडर होना या लेफ्ट हैंडर होना माँ के गर्भ में ही फिक्स हो जाता है। उसे अपने पेरेंट्स से एक खास तरह का जीन विरासत में मिलता है, जिसे लेफ्ट हैंडर जीन भी कह सकते हैं। हालांकि इस जीन के पीछे क्या कारण है, इस पे अभी रिसर्च बाकी है। दूसरा, लर्निंग और सोशल एनवायरनमेंट एक दूसरा कारण बन सकता है। इसमें कुछ बच्चे सीखते समय ही किसी एक हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बहुत से बच्चे दाएं हाथ से काम करने लगते हैं, धीरे धीरे उनका यही हाथ ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसमें एक और कारण ये भी है कि बच्चा अपने किसी पसंदीदा शख्स या किसी अपने रोल मॉडल को देखकर बाएं हाथ का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ब्रायन लारा या युवराज सिंह लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। अगर उन्हें कोई बच्चा पसंद करता है तो उन्हीं की ही तरह बैटिंग करना शुरू कर देता है, बाएं हाथ का ज्यादा यूज करने लगता है और यही धीमे धीमे उसकी आदत बन जाती है। ब्रेन थ्योरी ये बताती है कि हमारा ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। मेडिकल में ये साफ है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर वही बाएं साइड को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों में ब्रेन का लेफ्ट पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है, उनके बॉडी के राइट पार्ट यानी दायां हाथ, दायां पैर और यहाँ तक कि दाहिनी आंख ज्यादा एक्टिवली काम करती है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के ब्रेन का राइट पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है, उनकी बॉडी का लेफ्ट पार्ट ज्यादा एक्टिवली वर्क करता है। सचिन तेंदुलकर बैटिंग राइट हैंड से करते हैं, लेकिन लिखने का काम लेफ्ट हैंड से करते हैं। ऐसे लोगों के ब्रेन के दोनों पार्ट्स एक्टिव होते हैं। अगर देखा जाए तो समाज नहीं, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग तय करती है कि कोई भी व्यक्ति राइट हैंडर होगा या लेफ्ट हैंडर या क्रॉस वायर्ड। ऐसे में अपने बनाए कायदे थोपने और बच्चों को तरीका बदलने पर मजबूर करने पर बच्चे का दिमाग उलझन में फंस सकता है। तो इन्हीं रीजन की वजह से लोग लेफ्ट हैंडर हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग इनमें कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती है। ये मल्टीटास्किंग में बेहतर होते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों में ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में कम्युनिकेशन तेजी से होता है, जो लेफ्ट हैंडर में वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसलिए एक बार में ये कई काम संभाल सकते हैं। इनकी याददाश्त भी तेज देखी गई है। इन्हें डेट्स आसानी से याद हो जाते हैं और घटनाएं जल्दी से भूलते भी नहीं है। ऐसा लोगों का मानना है कि बाएं हाथ से काम करने वाले दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों से ज्यादा होशियार यानी कि इंटेलिजेंट होते हैं। ये अपने ब्रेन का राइट साइड यूज करते हैं। इनके सोचने का ढंग अलग होता है। इनके पास गजब के आइडियाज होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। अभी तक किसी रिसर्च में ये बात साबित नहीं हुई है। स्पोर्ट्स में भी इनको काफी फायदा मिलता है। ज्यादातर राइट हैंडर प्लेयर्स के खिलाफ ही प्रैक्टिस करते हैं, पर जब इनका सामना बाएं हाथ के प्लेयर के साथ होता है तो वे पहले से रेडी नहीं रहते हैं। इसी का फायदा लेफ्ट हैंडर्स उठा पाते हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं, क्योंकि इनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, जो कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारे इमेजिनेशन पावर, हमारे इंट्यूशन और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ में ये म्यूजिक और मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए पाए गए हैं। अगर इन सभी खूबियों को वो अपने करियर में यूज करें तो वो बेहतरीन एक्टर, आर्टिस्ट या लीडर बन सकते हैं। इन्हें ड्राइविंग करना आसान लगता है। इन्हें एक ही समय पर गियर बदलना, ब्रेक लगाना, स्टीयरिंग घुमाना आसान लगता है। एक सर्वे में पाया गया कि 57%
लेफ्ट हैंडेड लोगों ने पहली बार ही में ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया, जबकि 47% राइट हैंडेड ही कर सके। ये लोग जल्दी किसी स्ट्रोक से उबर भी पाते हैं, क्योंकि ये अपने ब्रेन का दोनों ही हिस्सा यूज करते हैं। ये लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करते हैं, बचपन से ही प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। एक्चुअली दुनिया में राइट हैंडर्स ज्यादा पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में हर चीजों को राइट हैंडर्स को दिमाग में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिन्हें लेफ्ट हैंडर्स को इस्तेमाल करने में काफी दिक्कत आती है। बचपन से लेकर बड़े तक इन्हें बहुत सी चीजों को इस्तेमाल करने में काफी दिक्कत आती है। यही नहीं, लोग इन्हें थोड़ा अलग ही समझते हैं। अगर कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है तो उन्हें देखकर कुछ अलग तरीके का रिएक्शन देते हैं। तो उनमें से कुछ लोग धीरे धीरे दोनों हाथों का यूज करना शुरू भी कर देते हैं। इसी तरीके से इन्हें बचपन से लेकर बड़े तक कई एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, इसलिए ये छोटे मोटे चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं। इनमें पेशेंस गजब का पाया जाता है। ये किसी भी समस्याओं का समाधान ढूंढने वालों में से होते हैं। एक रिसर्च से ये भी बात सामने आई है कि इनका IQ लेवल 140 से अधिक होता है और ये बहुत ही सेंसिटिव भी होते हैं। फीमेल की कंपैरेटिवली मेल अधिक लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, जो कि 23% अधिक है। लेफ्टीज राइटीज से ज्यादा पैसा कमाते हुए पाए गए हैं और साथ में ज्यादा तेजी से खर्च करते हुए भी पाए जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लेफ्टीज में गुस्सा ज्यादा होता है, पर अभी तक ये बात पूरी तरह से प्रूफ नहीं है। इनके साथ साथ कुछ कमियां भी इनमें देखी गई हैं, जैसे कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि ये डरपोक भी ज्यादा होते हैं। ब्रेन का राइट पोर्शन ज्यादा एक्टिव होने की वजह से इन्हें डर का सामना ज्यादा करना पड़ता है। इनमें कॉन्फिडेंस की कमी भी पाई जाती है, जिसकी वजह से इनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होने का रिस्क भी ज्यादा होता है। इनमें कुछ ब्रेन डिसऑर्डर होने का खतरा भी हो सकता है, जैसे डिसलेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी। कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज भी हैं जो कि लेफ्ट हैंडर्स हैं, जैसे कि रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स, रजनीकांत, बराक ओबामा, सौरव गांगुली, करण जौहर और टेनिस प्लेयर राफेल नडाल। इस दुनिया में 40% टेनिस प्लेयर लोग लेफ्ट हैंडर्स हैं। इसी कारण राफेल नडाल को लेफ्ट हैंड से टेनिस खेलने की कला सीखनी पड़ी, ताकि वे अपने गेम के दौरान इसका फायदा उठा सके। तो ये था आज का वीडियो लेफ्टीज पे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी क्वालिटी देखने को मिलती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाकी के वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।